नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के इस स्वास्थ्य चर्चा में। आज हम जानने वाले हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स जो केवल सिंगल पॉइंट से किसी भी डिजीज़ को हम ठीक कर सकते हैं। तो जैसे इसे कहा जाता है वन पॉइंट थेरेपी, ठीक है? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेते हैं जब पेट में कीड़े होते हैं, ठीक है? वॉर्म्स, उसके लिए पॉइंट नोट कीजिए। ST25, स्टमक 25, सीडेट। और टोन और सीडेट ये दो चीज़ें हैं मुख्यतः। तो ये दो चीज़ें हम क्लास के लास्ट में बता देंगे, ठीक है? फिलहाल जो है आप केवल नोट्स बनाइएगा और समझते जाइए, ठीक है? टोन और सीडेट हम बाद में बताते हैं। तो आप सभी ने लिख लिया। वर्म्स के लिए, जब आंतों में पेट में कीड़े पड़ जाते हैं उसके लिए ST25, सीडेट। और इसी के लिए और एक पॉइंट लिख लीजिए, UB67, टोन। UB67, टोन। जी। जब यह समस्या काफ़ी पुरानी होती है तो इसमें यह पॉइंट काफ़ी अच्छा काम करता है, ठीक है? चलिए 2 पॉइंट हो गए। नेक्स्ट ले लेते हैं जम्हाई जो बहुत ज़्यादा आती है ना, जैसे सुस्ती चढ़ जाती है, बार-बार जम्हाई आ जाती है, या विंग कहते हैं हम जिसे, है ना? तो उसके लिए लिखिए GV13, गवर्निंग वेसल 13, टोन। GV13, 13, गवर्निंग वेसल 13, टोन। तो इससे क्या होगा, जो आपको जो ज़्यादा समस्या है जम्हाई की, ठीक है, वो कम हो जाएगी। सुस्ती और जो आलस आता है वो कम हो जाएगा। इसी से रिलेटेड एक और पॉइंट है, जैसे थकान होती है, ठीक है? अत्यधिक थकान होती है, उसके लिए भी ये पॉइंट काम आता है। GV13, सेम। अब नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, जैसे गर्भावस्था में माता बहनों को जो उल्टी होती है, ठीक है? हालांकि काफ़ी सारे पॉइंट्स वर्जित है जब प्रेगनेंसी होती है,
ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो नहीं दे सकते, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा वोमिटिंग हो रही है आपके पास और कुछ रास्ता नहीं है, तो आप CV14 को सीडेट कर सकते हैं। CV14 सीडेट। ध्यान रहे, ये जो गर्भवती महिलाएं हैं, इनका जो वोमिटिंग है उसमें अच्छा काम करता है, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम लेते हैं वर्टिगो, चक्कर आना। और इसके साथ हम देखते हैं कभी कभी कान में भी जो है आवाज़ आती है। काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि चक्कर आता है, उसके साथ कान में आवाज़ें भी आती है। टिनिटस भी बोलते हैं जिसे हम, है ना। उसके लिए टिनिटस और वर्टिगो, चक्कर आना, उसके साथ अगर कान में आवाज़ें भी आती है, तो TW10, ट्रिपल वार्मर 10 को सीडेट करना है। TW10 सीडेट। अब दोनों हाथों में कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। वर्टिगो के लिए TW10 सीडेट। अब जैसे नेक्स्ट लेते हैं हम, अगर वेरिकोज वेन्स है, ठीक है, तो वेरिकोज वेन्स में जो दर्द रहता है ना, उसके लिए आप स्प्लीन 5, SP5 को सीडेट कीजिएगा। SP5 सीडेट। वेरिकोज वेन्स में जो दर्द होता है उसके लिए, ठीक। अब कुछ यूरिन रिलेटेड जो है डिजीज होते हैं, जैसे किसी को जो है यूरिन बनता ही नहीं है, ठीक है, यूरिन बनता ही नहीं है, तो जिसमें डॉक्टर बोलते हैं कि आपका किडनी जो है काम नहीं कर रही है, या जिसे डॉक्टरी भाषा में अनयूरिया कहते हैं। आप उसके लिए एक पॉइंट है, लिवर 8। अच्छा, ठीक है, मैं ही लिख देता हूँ, ठीक है। न्यूरिया लिवर 8। जैसे मूत्र अगर नहीं बन रहा है उसके लिए, ठीक है। अब किसी को यूरिन के साथ जो है ग्लूकोज जाता है, ठीक है, उसके बाद डायबिटीज वगैरह, ये सब की शिकायत होती है। अगर
यूरिन के साथ ग्लूकोज जाता है, तो उसके लिए आप GV3 को सिडेट करेंगे। GV3 को सिडेट करेंगे। अब यही जैसे बार बार जो है यूरिन आता है, बार बार यूरिन आता है, उसके लिए 1 पॉइंट है UB21। UB21 सिडेट। अब कहीं किसी को पथरी की समस्या है, उसके लिए तो काफ़ी सारे पॉइंट्स है, अलग से प्रोटोकॉल लगाइए। लेकिन अगर स्टोन आपके यूरिन ट्रैक में आ जाए, ठीक है, तो वो बहुत दर्दनाक होता है। उसके लिए एक पॉइंट है CV7। CV7 सिडेट। जब आपका यूरिन और ट्रैक में जो है पथरी आती है। ठीक है, आपने लिख लिया। ओके, चलिए हम नेक्स्ट लेते हैं। अगर किसी को यंग एज में मुहासे एक्ने हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, और चेहरा तो चेहरा, पूरे शरीर में भी आते हैं, कभी पीठ पर, छाती पर, होठ पर, उसके लिए हम K2 को सिडेट करेंगे। Kidney 2 सिडेट। अब जैसे आपके आँख, नाक और कान, गले में कुछ भी दिक्कत होती है, उसके लिए एक पॉइंट है GB20। कोई भी दिक्कत हो, GB20 सिडेट। GB20 को करना है सिडेट। या जो है आँख, नाक, कान, गला और मस्तिष्क में भी काम करता है। ठीक है, इसके बाद लेते हैं हम एडिक्शन। किस प्रकार का? अल्कोहल। उसके लिए पॉइंट लेते हैं ST45 सिडेट। अल्कोहल एडिक्शन के लिए
ST45 सीडेट। अगर ये बहुत ज़्यादा पुरानी जो है एडिक्शन है, मतलब काफ़ी दिनों से अगर पीते हैं, तो इसमें CV6 को टोन करना ये भी फायदेमंद होता है। CV6 टोन। CV6 टोन, अगर बहुत ज़्यादा पुरानी लत हो तो। अब हम देखते हैं हमेशा जो है, हम्म, हमारे घर में कुछ पुराने कपड़े या फिर जैसे कुछ सामान है या धूल मिट्टी से साफ करते समय काफी सारे लोगों को एलर्जी हो जाती है। किसी को पित्त जो है आता है, शरीर पर लाल लाल चकत्ते होते हैं और बहुत ज्यादा खुजलाते हैं। या फिर किसी को एकदम से जो है छींके आने लगती है, खांसी हो जाती है ना, मतलब धूल की या फिर ऐसे जो एलर्जी होती है उसके लिए। उसके लिए दो पॉइंट हम यहाँ पर देंगे, जैसे लीवर 3 और SP10। लीवर 3, SP10, ये दोनों पॉइंट है एलर्जी के लिए। ठीक है। और एक कॉमन प्रॉब्लम है जैसे एनीमिया। एनीमिया के लिए UB15, 17 और 67। UB यूरिनरी ब्लेडर के ही 3 पॉइंट है, UB15, 17 और 67, 67। तीनों पॉइंट एनीमिया के लिए आप लगा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद पॉइंट लेते हैं याददाश्त। अगर किन्हीं की जो है बहुत कमजोर हो गई है, याददाश्त अगर किसी की बहुत ज्यादा कमजोर है, पढ़ा लिखा याद नहीं रहता है या चीजें कहीं पर रखी है वो याद नहीं आती है जल्दी से, उसके लिए एक पॉइंट लेते हैं LU7। LU7 सीडेट। LU7 सीडेट, लंग्स 7 सीडेट। याददाश्त अगर किसी की कम है उसके लिए। ठीक है। और इसी में अगर कोई ऐसे है जो नई बातें तो भूल जाती है लेकिन पुरानी बातें याद रहती है, मतलब जैसे बचपन में कुछ हुआ वो सब याद है, या 5 साल 6 साल पहले 10 साल पहले जो कुछ घटना घटी वो सब याद है, लेकिन नई नई बातें आज की कल की पुरानी जो बातें हैं ये भूल जाते हैं। तो उसके लिए एक पॉइंट है H9। हार्ट 9 को टोन करते हैं। ठीक। हार्ट 9 टोन। अब जैसे आजकल हम देखते हैं कि काफी ज्यादा जो है समस्याएं आ रही है हार्ट में। अगर अचानक से दर्द हो रहा है
ऐसा नहीं है कि आपको पॉइंट ही दबाते रहना है, लेकिन अगर आपके पास कोई सब सुविधा नहीं है, जल्दी से उसे उन्हें जो है हॉस्पिटलाइज नहीं कर सकते, तो जब तक वो हॉस्पिटल में जाते हैं तब तक आप जो है किसी की जान बचा सकते हैं, ठीक। तो इसमें जो है दो पॉइंट है। एक तो आपको H9 को टोन करना है, हार्ट 9 टोन करना है, और हार्ट 7 H7 को सिडेट करना है। फिर से दोहराते हैं, H9 को टोन करना है, H7 को सिडेट करना है, ठीक है। अब जैसे कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाए, जी अभी जो पॉइंट बताया है मैंने, वो हार्ट में अगर आपको पेन होता है बहुत ज़्यादा, एंजाइना पेन जिसे हम बोलते हैं, तो उसमें आप ये दो पॉइंट दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं, अगर किन्हीं का एक्सीडेंट हो गया कहीं पर, मतलब गिर गए और मस्तिष्क में कहीं पर चोट लगी उनको, और वो बोल नहीं पा रहे हैं, तो उसके लिए आप SI 3 टोन कीजिए। SI 3 टोन। ओके। और बिना किसी वजह के जब आवाज़ एकाएक चली जाए, या हो सकता है किन्हीं को अगर जब उल्टी का मन होता है तब आवाज़ नहीं निकाल पाते हैं, ठीक है। या कोई ऐसे है कि जो बहुत कम बोलते हैं, उनके लिए H5 को टोन कीजिएगा तो बोलने लगेंगे। आप ये दोनों पॉइंट साथ में दे सकते हैं, SI 3 और H5 दोनों को टोन कर सकते हैं। अगर मस्तिष्क में कहीं पर चोट लग जाए, या जैसे कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो गया उस टाइम, SI 3 टोन। और बिना किसी वजह के या उल्टी वगैरह के समय जो होता है, लॉस ऑफ वॉइस, ठीक है, तो उस टाइम हम H5 को भी टोन कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट लेते हैं, पेट में जब पानी भरने लगता है, ठीक है, पेट फूल जाता है, तो उसके लिए एक पॉइंट है CV 7। CV 7 सिडेट। इसके साथ ही दूसरा एक पॉइंट लीजिएगा, ST 34। ये दोनों पॉइंट को सिडेट जब करेंगे, तो ये जो आपका जलोदर की जो समस्या है वो कम हो जाएगी। पेट फूलना, पेट में जो पानी भरना जिसे बोलते हैं, हालांकि इसका कारण देखना ज़रूरी है। अगर किन्हीं का लीवर ठीक से काम नहीं कर रहा है तो भी ये समस्या हो जाती है, और ये काफ़ी ज़्यादा क्रोनिक जब होता है तभी होती है, जब अगर लीवर काम नहीं कर रहा है, ठीक है। और नॉर्मल समस्या है
तो इन दोनों पॉइंट से वो ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर आपका लिवर सिरोसिस या और कोई समस्या है क्रोनिक, तो उसके लिए आपको प्रॉपर प्रोटोकॉल के साथ जाना होगा। ठीक है, तो चलिए 2 पॉइंट हो गए इसके लिए, CV7 सीडेट और ST34 सीडेट। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट हम लेते हैं, जैसे किन्हीं के मुख से बहुत ज़्यादा दुर्गंध आती हो, तो उसमें हम सिंगल पॉइंट थेरेपी में जो है, 1 पॉइंट थेरेपी में P7 को अगर सिलेक्ट करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। पेरिकार्डियम 7, P7 सिडेट, बैड ब्रेथ के लिए, सांस से बहुत ज़्यादा जब दुर्गंध आती है, मुंह से दुर्गंध आती है, उसके लिए P7 सिडेट। और एक कॉमन समस्या है प्लेटलेट घट जाना। आप जो भी उपचार दे रहे हैं उसके साथ आप अगर ये पॉइंट्स इस्तेमाल करेंगे, तो अगर कोई रोगी 5 दिन में 10 दिन में ठीक होने वाला है, तो वो लगभग उसका जो अवधि है 50% कम हो जाएगा। अगर 10 दिन में ठीक होने वाला 5 दिन में ही ठीक हो जाएगा। ठीक है, अगर प्लेटलेट्स घट जाते हैं तो आप ट्रिपल वार्मर 5 को सिडेट कर सकते हैं। ट्रिपल वार्मर 5 सिडेट, प्लेटलेट घटने पर। और जब व्हाइट ब्लड सेल्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हैं, WBC जब बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं, तो लार्ज इंटेस्टाइन 11, LI 11 को हम सिडेट करते हैं। LI 11 सिडेट। अब एक पॉइंट है बोन्स के लिए। जब कहीं पर हड्डी टूट जाए और डॉक्टर ने अगर प्लास्टर वगैरह कर लिया है, तो हम यहाँ पर हेल्प ले सकते हैं एक्यूप्रेशर की। जैसे GV3 पॉइंट है, उसको सिलेक्ट करना है। हालांकि ये नहीं करना है जहाँ पर अगर GV3 के पास अगर कुछ दिक्कत है, तो वहाँ पर कभी भी प्रेशर नहीं देना है। शरीर में कहीं और अगर हड्डी टूट जाती है, प्लास्टर वगैरह हो जाता है, या आप चाहते हैं कि ये जल्दी से मतलब रिकवर हो जाए, तो GV3 को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और आजकल हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा जो है ब्रेन फॉग की समस्या आती है। मतलब, जी बताएंगे, अभी बताते हैं। ठीक है,
ब्रेन फॉग अगर बहुत ज़्यादा होता है, जैसे बहुत ज़्यादा मोबाइल देख लिए, टीवी देख लिए, हालांकि फिजिकली कुछ काम नहीं किए हैं, लेकिन जो है मेंटली ही बहुत ज़्यादा इतने डिस्टर्ब हो गए कि थकावट सी जो है लगने लग रही है। ठीक है, तो उसके लिए क्लास चल रहा है, बोलिए। हाँ, ब्रेन फॉग के लिए एक पॉइंट है, CV13, सॉरी GV13। GV13। ठीक है, तो चलिए, आप में से कितने लोगों ने सभी पॉइंट्स लिख लिए हैं? जो स्टार्टिंग से थे, ठीक है, जो बीच में आए उन्होंने तो नहीं लिखे होंगे, लेकिन जो स्टार्टिंग से थे और सभी पॉइंट्स आपने लिख लिए हैं। ओके, कुछ बाकी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम आपने कुछ तो लिखे हैं, है ना? वो जी भी था प्रमिला जी। कोई दिक्कत नहीं है।